हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नीट एग्ज़ाम जो कि हर मेडिकल कोर्स के एडमिशन के लिए कंपलसरी है, उस नीट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें, उसकी प्रिपरेशन कैसे किए और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्कोरिंग कैसे कर सके, इसके लिए स्ट्रेटजी जी क्या होनी चाहिए, इसका थोड़ा सा हम आज डिस्कशन करेंगे। तो पहले नीट एग्ज़ाम जो होता है ये 720 मार्क्स का होता है और इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और इसमें हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और इसमें निगेटिव सिस्टम भी होता है, यानी कि अगर हर एक राइट क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और हर एक राइट क्वेश्चन में 4 मार्क्स जहां आप कमा सकते हैं, वहां एक भी अगर आपका रॉन्ग क्वेश्चन हो गया है तो आपको 1 मार्क्स गंवाना पड़ता है। यानी कि राइट करेंगे तो 4 मिलेंगे और अगर रॉन्ग हो गया एक क्वेश्चन तो 1 मार्क्स आपके मार्क्स में से माइनस कर दिया जाएगा। तो इस सिस्टम को मेंटेन करते हुए कि राइट आंसर है तो 4 मार्क्स मिलेंगे हर राइट को, और रॉन्ग अगर एक भी हो जाए तो वो कमाए हुए मार्क्स में से अपने 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। तो इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम कैसे स्कोर करें और हाई रैंक नीट एग्ज़ाम में कैसे एक्वायर्ड करें ताकि अपने को अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके, इसके लिए आज अपन इसके लिए थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो देखिए नीट एग्ज़ाम में सबसे पहले टोटल मार्क्स, नीट एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स होते हैं 720 टोटल मार्क्स होते हैं नीट में। और ये 720 मार्क्स को क्वेश्चंस जो आएंगे आपके, ये 720 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस होंगे टोटल क्वेश्चंस है आपके 180। तो 720 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चंस आएंगे 180 और इस एग्ज़ाम के लिए टाइम होगा, इस एग्ज़ाम में टाइम रहता है आपको 3 आवर्स। 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स, ठीक है। तो 3 घंटे में 180 मिनट्स में आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि 180 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड इन 180 मिनट्स। तो इस लिहाज से हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। सो फॉर सॉल्विंग ईच क्वेश्चन यू विल गेट ओनली 1 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर अपने को उस क्वेश्चन को पढ़ के समझ के 4 जो ऑप्शंस अपने सामने रहेंगे उसमें से राइट आंसर चुनकर अपने को आंसर शीट पे टिक करना है। और अगर यही राइट आंसर ना चुन के अगर अपने से गलती हो गई तो अपने 1 मार्क्स चले जाएंगे और अपने को 1 निगेटिव मिलेगा, राइट रहेगा तो 4 मार्क्स मिलेंगे। तो इस मार्क्स में, इस एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मिनट है। तो 1 मिनट के अंदर आपको आंसर राइट चुनकर आंसर आपको इंडिकेट करना पड़ता है। तो दैट्स वाई इन दैट एग्ज़ाम द टाइम मैनेजमेंट इज़ आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कि अपनी स्टडी तो अच्छी होनी चाहिए, स्टडी है, अपने को सब पता है, लेकिन अपना पेपर में क्वेश्चंस जो छुड़ाने हैं, आंसर सॉल्व करने हैं, उसकी भी अपने को स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। वरना अगर एक क्वेश्चन को भी अगर 1 मिनट से अपन ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो दूसरे क्वेश्चंस अपने वैसे ही रह जाएंगे अनसॉल्व। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपने को टाइम मैनेजमेंट इस एग्ज़ाम में देखना पड़ेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट के लिए अपनी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपन। तो देखिए ये नीट एग्ज़ाम में आपके सब्जेक्ट 3 होते हैं, 3 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला तो रहेगा आपका ये बायोलॉजी, दूसरा सब्जेक्ट रहेगा आपका केमिस्ट्री, और तीसरा रहेगा फिजिक्स। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको स्टडी करना पड़ेगा आपको 720 मार्क्स लेने के लिए। अब इसमें से जो पेपर 720 मार्क्स का होता है उसमें बायोलॉजी में वेटेज होता है
50%, बायोलॉजी में 50% वेटेज होता है, केमिस्ट्री में 25% वेटेज होता है और फिजिक्स का 25% का वेटेज होता है। तो ये वेटेज के हिसाब से ही आपके मार्क्स इसमें ऐड किए जाएंगे और आपको क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखिए बायोलॉजी के 50% के वेटेज के हिसाब से इसके अंदर क्वेश्चंस भी आएंगे 90 क्वेश्चंस। सो आउट ऑफ द 180 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व 90 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम बायोलॉजी। तो 180 जो क्वेश्चन आएंगे अपने नीट के एग्जाम में, उसमें से 90 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में से रहेंगे, केमिस्ट्री में से आपको आएंगे 45 क्वेश्चंस और फिजिक्स से भी आएंगे आपको 45 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के तो नंबर के हिसाब से ठीक है, मार्क्स दिख रहा है वेटेज के हिसाब से, लेकिन होता ये है कि ये जो अपने टाइम सॉल्यूशन के हिसाब से पर क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि बायोलॉजी में तो ठीक है, अगर बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी हुई है, बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बायोलॉजी में तो बायोलॉजी के हर क्वेश्चन को वो 20 से या नहीं तो नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 सेकेंड के अंदर हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बायोलॉजी का, जनरली 30 से 40 सेकेंड के अंदर। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन आया, या जनरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि जिसके अंदर आपको फार्मूलेज अप्लाई करना पड़ता है, कैलकुलेशंस करना पड़ता है, तो उस वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है। और फिर भी जो आपको ये 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करने का है, उस टारगेट को मेंटेन करने में यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, क्योंकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसके अंदर फार्मूलेज होंगे, कैलकुलेशंस होंगे, तो आपको फार्मूलेशन याद करना पड़ेगा, फिर उसमें वैल्यूज़ इंप्लीमेंट कर कैलकुलेशन कर आंसर निकालना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर उसके यूनिट देखना पड़ेगा। ये सारा कुछ ख्याल रख के आपको राइट आंसर निकालने में हो सकता है 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन देखिए यहाँ अपन कोई सब्जेक्ट को कम इम्पोर्टेंट या कम वेटेज है तो उसको नहीं प्रिपेयर करना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मेरा ये बोलने का मतलब ये है कि अपना टारगेट है कि नीट में मैक्सिमम मार्क्स एक्वायर्ड करना। तो नीट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम कहाँ कमा सकते हैं, वो अपने को स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बायोलॉजी में एक तो वेटेज ज़्यादा है, 50% है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा है और आंसर सॉल्विंग में भी आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चंस में मैक्सिमम कोई फार्मूलेशन नहीं होता है, ज़्यादा करके कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट आपके प्रिपेयर है तो आप सोचेंगे और सामने ही जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो आपको सही लगेगा वो टिक कर देंगे। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी आपको फार्मूला रखना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, जिसमें आपके टाइम ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, अब अगर आपने ज़्यादा टाइम देकर, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से जो टाइम था उससे ज़्यादा भी टाइम अगर देकर फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और अगर कहीं से आपकी गलती हो जाती है, कैलकुलेशन में कुछ गलती या पेपर में का जो वैल्यू है वो फार्मूले में रखने में, इम्प्लीमेंट करने में अगर कहीं गलती हो जाती है, तो हो सकता है आपका आंसर रॉन्ग आ जाए। तो 2 से 4 मिनट आप अगर एक क्वेश्चन को देते हैं और उसके बाद भी अगर क्वेश्चन रॉन्ग आ जाते हैं, तो आप याद रखिए कि एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। आपने 2 या 4 मिनट अगर वो क्वेश्चन को दिया है तो आपके 2 से 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन छुड़ाने में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो वो क्वेश्चन भी आपके चले गए और ये भी नहीं मिला, तो इस तरीके से आपका रैंक कम हो जाएगा। तो अपने को रैंक ज़्यादा लाने के लिए ये ज़रूरी है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो और वो राइट रहे। तो राइट तो अपना प्रिपरेशन हो जाएगा, और सॉल्व होने के लिए एग्ज़ाम टेक्निक। तो इसमें ये है कि बायोलॉजी में आपको 30 से 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा, और इसमें कोई कैलकुलेशन में नहीं लगेंगे। तो ये जो 30-40 सेकंड में अपन हर क्वेश्चन बायोलॉजी में सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें जो वक्त बच रहा है अपना, ये वक्त अपना डेफिनेटली फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही मदद करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका बायोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर है तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि अगर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट अपने अच्छे हैं और फटाफट बच्चा बायोलॉजी का
पोर्शन कंप्लीट करता है तो जो उसका टाइम बचेगा एग्ज़ाम में वो टाइम अपन फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन को सॉल्व करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लेकिन इस चीज़ के लिए बायोलॉजी के हर कॉन्सेप्ट आपको वेरी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर ज़्यादा करके अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अप्लाइड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए खाली जनरली इसमें क्या होता है कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि पढ़ते समय अपने को क्या लगता है कि बायोलॉजी आसान लगती है बच्चों को, कि जल्दी से समझ में आ जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा टिपिकल लगती है तो उस पर मेहनत करते हैं, ठीक है उस पर करिए। लेकिन बायोलॉजी आसान होने से इसके साथ एक दूसरा भी ड्रॉबैक ये है बायोलॉजी के साथ कि जल्दी भूल भी जाता है बच्चा, क्योंकि इस पर मेहनत नहीं करते हैं। जो चीज़ पे अपन मेहनत नहीं करते हैं वो जल्दी दिमाग से निकल भी जाती है। तो बायोलॉजी आसान होने के कारण बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं उसको ज़्यादा, तो इसके कारण वो दिमाग से निकल जाती है। अब अगर बायोलॉजी में अपने को मैक्सिमम मार्क्स कवर करना है, टाइम भी बचाना है, तो इसके लिए एक ही स्ट्रेटजी है कि आपको बायोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। इसके आपको नोट्स निकालने पड़ेंगे, मेमोरी मैप्स बनाना पड़ेगा। अब ये नोट्स कैसे निकालना है, मेमोरी मैप्स कैसे बनाना है, ये अपन आगे लेक्चर्स में देखेंगे। तो उस हिसाब से आपको मेमोरी मैप्स बना के रखना पड़ेगा और 2 से 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि ये मेमोरी मैप्स की मदद से जब अपन रिवीजन करेंगे तो अपने को टाइम बचेगा। पहले तो अपने को इन डिटेल स्टडी करके चैप्टर समझना है, नोट्स बनाना है और मेमोरी मैप्स बना लेना है। अब उसके बाद के जो रिवीजन के सेशंस होंगे, 2 बार 4 बार जितनी भी बार आप रिवीजन करते जाओगे, तो वो टाइम मेमोरी मैप्स को सामने रखकर अगर करेंगे तो जल्द से जल्द आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से याद हो जाएंगे। तो फिर इधर आपकी ज़्यादा करके जो आप भूल जाते हैं ये वाला प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट सारे याद रहते हैं। तो इसलिए प्लीज़ प्रिपरेशन के टाइम पे बायोलॉजी को जैसे वेटेज 50% है, मतलब डबल वेटेज है फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो वैसा प्रिपरेशन के टाइम पे भी बायोलॉजी को डबल टाइम दीजिए। अगर बायोलॉजी को कम टाइम देंगे और उससे उम्मीद करेंगे कि वेटेज ज़्यादा हो, मार्क्स ज़्यादा हो, तो ये फिर प्रॉब्लम आएगी। तो अपने को ईमानदारी से प्रिपरेशन करना है कि जहाँ बायोलॉजी को वेटेज डबल है तो इसको स्टडी करने के लिए भी टाइम अपने को डबल देना पड़ेगा। नहीं तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि तीन घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा बायोलॉजी पढ़े, 1 घंटा केमिस्ट्री और 1 घंटा फिजिक्स। तो यहाँ तो तीनों सब्जेक्ट आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी को वेटेज डबल है तो आपको इसको डबल पढ़ना पड़ेगा। तो फिर आपके कॉन्सेप्ट कहीं गलत नहीं होंगे, आपके नोट्स भी अच्छे बनेंगे, आपको याद भी रहेगा और सारा कुछ सही होगा। तो इस स्ट्रैटेजी से ये बात आपको बताना था कि ये बायोलॉजी जहाँ पर आपको ये आसान लगती है, लेकिन एग्ज़ाम में ये इस तरीके से बच्चे बराबर उसको डबल वेटेज दे के पढ़ते नहीं हैं, बोल के वो थोड़ा सा उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और उनको मार्क्स लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये अपनी अगर स्ट्रैटेजी रही कि बायोलॉजी अपन ने अगर अच्छे से किया तो इसमें जो सॉल्व करने में अपने को टाइम बचेगा, ये टाइम अपन फिजिक्स केमिस्ट्री में एग्ज़ाम में भी होगा। क्योंकि बायोलॉजी जो है ये आपको नीट में तो अच्छे मार्क्स दिलाएंगे ही, साथ में मेडिकल के पूरी स्टडी में भी आपको काम में आएगी। जनरल लाइफ में भी बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट बहुत यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ बायोलॉजी इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से पढ़िए 2 से 4 बार। और छोटी से छोटी बात भी हो, जैसे कि जो जनरल बायोलॉजी में क्या होता है कि जो इजी टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ज़्यादा करके जो ट्विस्टेड मैटर होता है, जो स्लीपी पॉइंट होते हैं, जो कि स्लीपी पॉइंट बच्चे को समझ में नहीं आते, ऐसे उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो ट्विस्टेड पॉइंट है इसको अच्छे से क्लैरिफाई करके लीजिए, इसके अपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और इसके मेमोरी मैप्स बनाकर याद रखने की कोशिश कीजिए। तो देखिए लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपनी स्टडी ईमानदारी से कीजिए। यानी कि कोई सब्जेक्ट से अगर आप उस डबल वेटेज एक्सपेक्ट करते हैं तो उसकी तैयारी के लिए वक्त भी डबल दीजिए, उसके साथ मेहनत भी डबल कीजिए। जितनी आप फिजिक्स केमिस्ट्री करते हैं उससे ज़्यादा आपको, उससे डबल मेहनत आपको बायोलॉजी से करना है। और इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको कि अगर आप मेहनत बायोलॉजी के ऊपर डबल करेंगे जितनी फिजिक्स केमिस्ट्री में करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इधर कहीं नुकसान नहीं होगा, आपका कोई वक्त बेकार नहीं होगा, आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स लेने में आपको मदद मिलेगी ज़रूर, जिसमें आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं नीट एग्ज़ाम में और आपका मेडिकल एडमिशन जो है वो एश्योर रहेगा, आपका सिलेक्शन अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे फिर एक बार याद दिलाऊंगा, समझाऊंगा कि बायोलॉजी जो कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है,
आपके हिसाब से समझ में आता है इजीली, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, मेमोरी मैप्स बनाइए, ताकि और कंटिन्यू अपने एमसीक्यू सॉल्व कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा स्कोर आप नीट एग्ज़ाम में कर सकें। ठीक है, तो इस बायोलॉजी का अपने को प्रिपरेशन आगे कैसे करना है ये अपन आगे हर चैप्टर में इन डिटेल लाइन टू लाइन, क्योंकि बायोलॉजी में एक होता है कि बायोलॉजी जनरली ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर आप लाइव वीडियो खाली कोई कॉन्सेप्ट पे देख लिए छोड़ दिए तो उसमें उतना कंप्लीट नहीं होता है और बच्चे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में मेन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो नीट एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम मार्क्स की आप तभी उम्मीद कर सकते हैं जबकि आपका नीट के लिए जो एनसीईआरटी बुक है वो लाइन टू लाइन आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी ये जनरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। जब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक बार समझ जाओ उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप कोई भी नोट्स, कोई भी पब्लिकेशन के बुक्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एनसीईआरटी की बुक लाइन टू लाइन आपको अगर समझ में नहीं आई, क्योंकि बायोलॉजी में कैसा है हर सेंटेंस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इवन एक वर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आपको लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपको बायोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है वो लाइन टू लाइन और वर्ड बाय वर्ड समझ में आ जाना चाहिए, ताकि फिर आपको जब एमसीक्यू आपके सॉल्व करने का आपका सेशन चालू हो तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए अपन यहाँ पे आगे के लेक्चर में अपन देखेंगे कि हर चैप्टर लाइन टू लाइन समझाया जाएगा आपको, ताकि आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाए और बच्चे में कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में एक मेन इम्पॉर्टेंट बात जो है वो बच्चे के अंदर का कॉन्फिडेंस भी होता है, कि अगर उस बच्चे को ये लगा कि मुझे ये टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन समझ में आई हुई है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आने के लिए लाइन टू लाइन समझना ज़रूरी है, ना कि खाली एक कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बना दे, एक मेरा ऐसा ख्याल है। इसके लिए आगे अपन हर चैप्टर को लेके लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नोट्स कैसे बनाते हैं, मेमोरी मैप कैसे बनाना है ये भी बताऊँगा। तो हर चैप्टर समझने के बाद आप अपने पर्सनल नोट्स निकालिए, मेमोरी मैप्स बनाइए और फिर एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और अगर आपको इसमें यूज़फुल लगे तो प्लीज़ अपने स्टडी में ये पॉइंट्स इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि आपको नीट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए मदद हो। आज जहां देश में लॉकडाउन चल रहा है, कॉलेजेस बंद है, क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं जो कि टोटल फ्री होंगे, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसलिए आप इस चैप्टर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि जब कभी न्यू चैप्टर का वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है।